नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज के मुद्दे की बात करें इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आज बात कर रहे हैं कि जो राष्ट्रपति द्वारा जो G20 सम्मेलन हो रहा है उसके मेहमानों को भेजे गए पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। ये पत्र वितरित होते ही इस पर बवाल हो गया। विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए कि ये सरकार आखिर इंडिया नाम को क्यों बदलना चाहती है। जब से विपक्षी दलों का संगठन जो गठबंधन बना है इंडिया, इसको इतनी नफरत हो गई है कि इसने जहां भी इंडिया का प्रयोग हो रहा है उसको बदलने का मन बना दिया हो। G20 सम्मेलन हो रहा है, ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इससे ना तो केवल जगहसाई हो रही है बल्कि इस सरकार की बुद्धि पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी दलितों से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं। नफरत इनके दिलों में भरी हुई है। क्या लिखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़िए, पहली धारा, भारत के संविधान की पहली धारा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह किसने लिखा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब मोदी और भागवत जी को क्यों नफरत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से? क्यों इतनी घृणा इनके मन में भरी हुई है? भारत के संविधान के निर्माता ने जो लिखा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, पहली ही धारा को आप बदलना चाहते हैं। ये इस देश के करोड़ों लोगों का अपमान है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आस्था रखते हैं, जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं। ये उनका अपमान है। और मैं मोदी जी को और भागवत जी को आगाह करना चाहता हूं कि बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। लेकिन अभी ऐसी चर्चा भागवत भाजपा के भगवान है, आपको पता नहीं है? भागवत जो है वो भाजपा का भगवान है। जब भगवान ने कोई बात बोल दी तो जो भक्त हैं तो वो तो चर्चा करेंगे उस पर। पूरी बीजेपी लग गई इस काम में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल इंडिया को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जब अटल जी की सरकार थी हमने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था और हार गए थे। तो स्टार्टअप इंडिया दिया मोदी जी ने, खतरनाक वर्ड इस्तेमाल किया। मेक इन इंडिया नारा दिया मोदी जी ने, खतरनाक वर्ड इस्तेमाल किया। डिजिटल इंडिया का नारा दिया मोदी जी ने, खतरनाक वर्ड इस्तेमाल किया। ये कौन सी बहस चलाई जा रही है इस देश के अंदर? तो जब मोदी जी इंडिया बोले तब वो शब्द है, उसकी गरिमा है, वो अच्छा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत, तो अब उसको बदलना है इनको, संविधान को। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी नफरत बीजेपी, मोदी और आरएसएस के मन में बाबा साहब और दलितों के प्रति है, जिसके कारण से वो इंडिया शब्द संविधान से हटाना चाहते हैं। पहली धारा जो हमारे संविधान निर्माता ने लिखी उसको ही बदलना चाहते हैं। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं लेकिन अंतर मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा। ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। कई लोग बड़ा वाहवाही कर रहे हैं कि चलो ठीक है, इंडिया की जगह भारत होना चाहिए, लेकिन
अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा तो भारत की राष्ट्रपति लिख देते, पूरा ही हिंदी कर देते। अगर इंग्लिश से दिक्कत है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 1 में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, कहता इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जब संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, इसके बावजूद भी अगर सरकार के मन में इस तरीके की मन मस्तिष्क में ये चीज आ जाए कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया है और जहां पर भी इंडिया शब्द का प्रयोग हो उस शब्द को हमें खत्म करना है। और ऐसी एक खबर भी चल रही है कि जो अभी विशेष सत्र बुलाया गया 18 सितंबर से 21 सितंबर तक, उसमें सरकार एक प्रस्ताव लाने जा रही है जिसमें इंडिया नाम को बदल करके भारत कर दिया जाएगा। यह सरकार कहां से इंडिया का नाम हटाएगी? इसी सरकार ने हर काम के पीछे इंडिया नाम जोड़ा, चाहे वो खेलो इंडिया, चाहे जीतो इंडिया, या फिर डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या क्या नाम है। जहां पर भी आप देखोगे इंडिया का नाम इस सरकार द्वारा जोड़ा गया, उसमें नाम रखा गया। मेक इन इंडिया, कितने नाम बताएं जहां इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब से इंडिया नाम का गठबंधन बना तब से प्रधानमंत्री जी कभी उसको घमंडिया बोलते हैं, कभी उसको इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ देते हैं। तो ये इस तरीके के नाम जोड़ने से जो उनके मन मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं वो ठीक नहीं है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इससे देश की जगहसाई होगी। संविधान में बाबा साहब द्वारा वर्णित शब्द को आप हटाना चाहते हैं, जहां उन्होंने आर्टिकल 1 में पहले ही आर्टिकल में लिख दिया। इसके बावजूद भी इतनी इंडिया शब्द से अगर नफरत है तो आप कहां इसके लिए तो आपको पूरा संविधान ही बदल देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में इंडिया है। बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आप जाएंगे इंडिया नाम होगा। इंडियन टीम है, जहां आप जाएंगे वहां पर इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है। IIM में इंडिया, IPS है, उसमें भी आई जो है वो इंडियन है। तो इंडिया शब्द हर चीज से जुड़ा हुआ है। इसरो में जो आई है उससे भी इंडिया बनता है। कहां से इंडिया? IIT, IIM, इसरो सब उसी से बनते हैं। तो इंडिया शब्द का प्रयोग जहां हो रहा है, सरकार क्या उसको हटाने का काम करेगी। खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, ये सारे शब्द जो सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये कितने नाम सरकार ने दिए। वो क्यों दिए थे? क्या जो जब उन्होंने ये शब्द दिए थे इसका मतलब वो देशद्रोही शब्द थे? RSS के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा था कि भारत की जनता को इंडिया शब्द की जगह, इंडिया शब्द की बजाय भारत शब्द का जो इस्तेमाल है इसको आदत में डालने के लिए उन्होंने कहा। 2 दिन पहले बोला और आज आप देख रहे हैं कि यही खबर चल रही है कि जो राष्ट्रपति का निमंत्रण पत्र गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। क्या भारत और इंडिया अलग अलग हैं? और ये सरकार क्यों इंडिया शब्द के पीछे पड़ गई? क्या इतनी नफरत कि जब इंडिया गठबंधन बना तो उसको घमंडिया कह दिया गया, इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया गया। कांग्रेस के सांसद हैं गौरव गोगोई ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हर चीज में इंडिया जुड़ा हुआ है। आप कहां से इंडिया को हटाने का काम करेंगे? हम इंडिया और भारत दोनों नाम को हम कबूल करते हैं और गर्व अनुभव करते हैं, क्योंकि अभी अभी जो हमने चंद्रयान जो मिशन भेजा वो कौन सी एजेंसी ने भेजा? वो इसरो ने भेजा। इसरो में आई किसका है? इंडिया है। हमारे जो इंजीनियर्स पूरे विश्व भर में बड़े बड़े कंपनियों के CEO हैं, वो कौन से इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से निकलते हैं? IIT। वो IIT में आई क्या है? इंडिया। वो मैनेजमेंट जो डिग्री लेते हैं IIM से, वो आई क्या है? वो भी IIM है, वो इंडिया है। हमारे पुलिस के जो जवान हैं जो आज देश की सुरक्षा करते हैं वो IPS, उसमें आई क्या है? इंडिया। तो ये मुझे अफसोस लगता है कि चाहे भारत तो चाहे इंडिया है तो अपना ही, और उसको लेकर हमको गर्व महसूस करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की राजनीति आज इतने नीचे स्तर तक गई है, इसका साफ साफ अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि इंडिया अलायंस इतनी जल्दी से जो बन गया, इतने बढ़िया तरीके से जो बन गया, इसको आज लोग इतना स्वीकार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इसको लेकर आज बीजेपी डर गई है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट ये किया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत।
लेकिन बाबा साहब से नफरत करने वाले मोदी और आरएसएस संविधान बदलना चाहते हैं। भागवत और मोदी को बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है? इसने ट्वीट किया है, कांग्रेस ने लिखा कि G20 सम्मेलन में मेहमानों को जो राष्ट्रपति द्वारा पत्र भेजा गया है उसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा गया है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, तो का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया से इतना डर, उन्होंने लिखा कि इंडिया से इतना डर, यह विपक्ष के लिए मोदी सरकार की नफरत है या एक डरे सहमे हुए तानाशाह की सनक। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। कांग्रेस नेता हैं पवन खेड़ा, उनके प्रवक्ता हैं और बहुत तेज तर्रार नेता हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए, और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। इसके अलावा जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, इनके भी ट्वीट आए हैं। और फिर वही बात कि आखिर क्या इतने ही ज्यादा इंडिया शब्द से परेशान बीजेपी के लोग, सत्तासीन लोग, वो इतने इंडिया शब्द से परेशान हो गए हैं कि वह इंडिया शब्द नहीं सुनना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें अगर संविधान में परिवर्तन करना पड़े या जो भी कदम उठाना पड़े उसके लिए तैयार है, लेकिन उन्हें इंडिया शब्द से बहुत नफरत हो गई जब से विपक्षी गठबंधन बना। तो आप कहां से इंडिया शब्द हटाएंगे? क्या पूरे संविधान को चेंज कर देंगे? कि इसके अलावा जहां भी इंडिया शब्द का प्रयोग हो रहा है उसको हटा करके, क्योंकि आपका काम सिर्फ बदलना है, ना कि उन चीजों को ठीक करना है। क्योंकि चुनाव अब बिल्कुल दहलीज पर खड़े हैं और चुनाव में जो वादे किए गए वो पूरे हुए नहीं हैं। चाहे उसमें जो वादे थे उसमें वादे ये थे कि 2 करोड़ नौकरी युवाओं को हर साल देंगे, लेकिन सरकार 9 साल के बाद भी 7,22,000 नौकरी दे पाई। कालाधन वापस लाने की बात हो रही थी कि कालाधन विदेशों में बहुत जमा है, लेकिन वो कालाधन वापस आया नहीं, उल्टा विदेशों में ज्यादा बढ़ गया। बात हुई थी कि गांवों को समृद्ध बनाएंगे, सांसदों ने आपने सुना होगा कि गांवों को गोद लिया गया, लेकिन वो सारी चीजें कहाँ हैं? आज उसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है कि उन गांवों का आखिर हुआ क्या। बात हुई थी कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, उनकी MSP फसल की बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी वादा पूरा नहीं हुआ, वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। न युवाओं के रोजगार की चिंता है, न चिकित्सा की चिंता है, न फिर उन किसानों की चिंता है, न वो गरीब मजदूरों की चिंता है कि महंगाई अपने चरम पर है और ये सरकार उस महंगाई को रोकने में नाकामयाब रही। लोगों की नौकरी चली गई और नौकरी इस सरकार में मिल नहीं रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी नौकरी अब जो अगर 10वीं
1000 मिल रही है, कोई आ रही है कभी, तो उसको भी एक बड़ा इवेंट बना करके प्रधानमंत्री जी खुद ही उसके लेटर बांटने लगे, जिससे लगे कि नौकरी मिल रही है। लेकिन बात वही कि 10 साल होने को है तो 20 करोड़ नौकरी का जो वादा किया था वो क्यों नहीं पूरा किया, और 15 लाख जो खाते माने थे वो क्यों नहीं आए। इसी तरीके की जो आपने वादे किए तो उन पूरे वादों को देखें तो उन वादों में कोई वादा पूरा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई, अमीर और अमीर हुआ, गरीब और गरीब हो गया। इसी सरकार के अंतर्गत तो सरकार ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहती है। सरकार कोई ना कोई नया सिगूपा छोड़ करके कभी वन नेशन वन इलेक्शन का, और कभी ये कि इंडिया की जगह अब भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सब जनता को भ्रमित करने के लिए है, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और उन्होंने किया तो कुछ है नहीं, जमीन पर कुछ किया नहीं, तो उसकी जगह तो कुछ बताना पड़ेगा। तो नया सिगूपा छोड़ो जिसमें सारी जनता रम जाएगी। ये जनता भी उसी दिशा में चल लेती है कि चलो ठीक है ये हो रहा है, तो ध्रुवीकरण की राजनीति करो। बस ये कह दो कि मुसलमानों को हमने अच्छे से टाइट कर दिया है, इसी से आपका काम चल जाएगा, तो यही काम करिए। तो ये नए नए जो सिगूपे छोड़े जा रहे हैं, चुनाव नजदीक है, सरकार का रिपोर्ट कार्ड जहाँ पेश होना चाहिए था वहाँ सरकार ने तो नए जुमले छोड़ रही है। अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला छोड़े अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि अब नया जुमला आ गया है। आप अब इसमें उलझ जाइए कि इंडिया की जगह हम भारत करेंगे। वही लोग जिन्होंने 52 साल तक अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं लगाया, वही लोग जिन्होंने गांधी जी के आंदोलन का विरोध किया, जिन्होंने तिरंगों के 3 रंग का विरोध किया, वही लोग जिन्होंने अंग्रेजों के लिए मुखबिरी का काम किया, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं, वो लोग अब लोगों को बताने के लिए चले हैं कि भैया सच्चे हिंदुस्तानी हम ही हैं, हम ही राष्ट्रवादी हैं, और तो सब ये देश विरोधी हैं। कोई नया सिगूपा छोड़िए, नई बात करिए, उसमें जनता को उलझाइए। जनता अपने आप अपने मूल मुद्दे भूल जाएगी और आपके मुद्दों में उलझ जाएगी। इसीलिए बेरोजगारी है, इसीलिए लाचारी है, इसीलिए गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। तो यह सिगूपा जो छोड़ा गया है कि भारत और इंडिया, यह वही सरकार जो बांटने का काम करे, हिंदू मुस्लिम का से ईसाई, जिनको बांटने का काम करे, लेकिन नेता नफरती भाषण दें और समाज में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करें, वही लोग फिर बांटने का काम करेंगे कि इंडिया एक तरफ भारत एक तरफ कर देंगे, कि दोनों को विखंडित करने का काम करेंगे, कि बांटो और राज्य करो। अंग्रेजों का फार्मूला वही अपना रहे हैं। तो जो ये काम नफरती हो रहा है, जो काम ये करने वाले हैं, ये तो संविधान की आत्मा पर चोट है। बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान, उनके द्वारा लिखे गए संविधान के आर्टिकल 1 जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा इंडिया दैट इज भारत, जो इंडिया है वही भारत है, उसके मूल स्वरूप पर प्रहार है। क्या यह लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी इतनी नफरत करते हैं कि उनके ही द्वारा लिखे गए संविधान पर को बदलना चाहते हैं, उस पर चोट पहुंचाना चाहते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार उसको गढ़ना चाहते हैं? देखते हैं इस पर और क्या प्रतिक्रिया भी आती हैं। अभी तो ये शुरू हुआ था, और ये क्या क्या करना चाहते हैं? क्या लोगों को लगता है कि यही इंडिया शब्द हटा देने से राष्ट्रवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर लोग राष्ट्रप्रेमी ज़्यादा हो जाएंगे? ये तभी होगा इंडिया सभी अब शब्द, इंडिया जब भारत एक ही है, जब संविधान में लिखा है, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। देश को अगर ऊंचाई पर ले जाना है, देश को उन्नति के पथ पर आगे ले जाना है, विकास के पथ पर आगे ले जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भारत को आगे बढ़ाएं, उनके लोगों की समस्या का समाधान करें, गांव शहर जहां उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करें, शिक्षा के बारे में सोचें, स्वास्थ्य के बारे में सोचें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो उसके लिए सोचें, रोजगार कैसे युवाओं को मिले, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है, जिसको काम चाहिए, काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले हाथ हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। उनको काम कैसे मिले, इस पर बात होनी चाहिए, ना कि ये बात होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम की बात हो, इंडिया भारत की बात हो, और जो संभव ना हो उस चीज़ों को फेंका जाए, पासा फेंक दिया गया, लोग उसमें उलझे रहें। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।